हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी टेंसेस से ऊब चुके हैं या फिर उनके रूल्स आप लर्न कर करके थक चुके हैं या फिर आपको टेंस के रिकॉग्निशन नहीं आते हैं? अगर आपके साथ ऐसा है तो ये आज की वीडियो आपके इन सब चीज का सॉल्यूशन है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको, जिसके थ्रू आप बहुत इजी से आप जितने भी आपके टेंसेस के रूल्स हैं, उनके रिकॉग्निशन है, उनको आप लर्न कर सकते हैं। तो मैं हूं आपका एजुकेटर ऑफ इंग्लिश विभांशु सक्सेना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल मेरा स्मार्ट गुरु। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड let's see that what is new in this video and how we will learn the tenses so quickly, right? So let's don't waste time. I'll start from the present progressive tense. You might have seen I have already made a video on present simple tense. आप जा सकते हैं, उसका रेफरेंस ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को डिटेल वीडियो बनाई है प्रेजेंट सिंपल की, उसमें जितने भी टिप्स और ट्रिक्स हैं वो सब मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट, अब मैं चल रहा हूं आज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से, यहां से हम शुरू करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पे इस वीडियो को हम एंड करेंगे। तो स्टे इन टच विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, जस्ट बिकॉज आज आपको टेंसेस के जितने भी रूल्स हैं प्रेजेंट से रिलेटेड वो बहुत इजीली लर्न होने वाले हैं, आप उनको क्रैम कर लेंगे, राइट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, राइट? मैं दोनों ही भाषाओं में आपको सिखाऊंगा, आपको जो कंफर्टेबल हो आप उसको देख सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सो इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, राइट? सो यहां क्या लिखा है? इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेसिव एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो समय पर जब आप बात कर रहे हैं उस समय पर हो रहा है, वो एक्शन किसमें जाएगा? वो एक्शन जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। टेंशन मत लीजिएगा, प्रोग्रेसिव को हम कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, बट इट्स ओके। अभी यहाँ प्रोग्रेसिव लिखा है, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहां मुझे ये समझ में आ गया कि एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेशन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक्शन हो रहा है ना, तो इस एक्शन को, इस एक्शन की कैटेगरी को हम किस टेंस में लेकर जाएंगे? इस एक्शन की कैटेगरी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये टेंस जो है, ये जो एक्शन है, ये बेसिकली कब हो रहा है? ये जो एक्शन है वो आपके सामने अभी हो रहा है, एट द मोमेंट, राइट? एट दिस प्रेजेंट टाइम ये आपके सामने एक्शन हो रहा है, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हुआ, राइट? अब रिकॉग्निशन इन हिंदी, अब इसको हिंदी में कैसे समझेंगे? हिंदी में जिन शब्दों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आ रहा है, वो टेंस जो है वो सिंपली फ्रेम होगा किसमें? वो पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो फ्रेम होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। बहुत इजी है, ठीक है? हमें समझ में आ गया कि कोई एक्शन है जो हमारे सामने हो रहा है, ठीक है? जैसे कि मम्मी खाना बना रही हैं, तो सामने बना रही है ना, एक्शन मम्मी सामने कर रही है, तो वो एक्शन पर्टिकुलरली किसमें गया? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। हिंदी में मैंने बोला मम्मी खाना बना रही है, तो फिर हिंदी से रिकॉग्निशन मिल गया कि भाई यहां ये क्या हुआ? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब मुझे रिकॉग्निशन समझ में आ गया कि इसका रिकॉग्निशन इस तरीके से होगा कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये मेरा किस में जाएगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि उसको मुझे क्या करना है? उसको मुझे किस तरीके से अप्लाई करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि अप्लाई कैसे होता है। सर अप्लाई के लिए तो मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे करूंगा? सारी दिक्कतें हो जाती है। अरे डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी 2 मिनट में सीखेंगे आप। यहाँ जितने भी मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाई है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई है, राइट? इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि टेबल के थ्रू मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। टेबल के थ्रू मैं आपको रूल सिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन वही वाली बात कि सर ने तो बोला था कि रूल्स नहीं सिखाएंगे, हमें बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। तो आइए 2 मिनट में देखते हैं ना, रूल्स बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, पहले देख लीजिए, अभी टिप्स भी देंगे, ट्रिक्स भी देंगे कि रूल्स कैसे लर्न करने हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होगा और प्लूरल जो होता है उसमें क्या होगा, कि सिंगुलर में क्या होगा और प्लूरल में क्या होगा। देखिए सिंगुलर में जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, नेम। ये आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने सिंपल प्रेजेंट की वीडियो बनाई है, उसमें भी ये टेबल दी है। सारी ही टेबल काम आएगी, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स अप्लाई करने होते हैं। समझते चाहिए, अभी आ जाएगा समझ में आपको, बस देखते जाइए। दे, यू, वी, नेम्स, राइट?
आई क्या है, आई यहां पर किसके साथ आता है, एम के साथ। अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है लाइक दे यू वी नेम्स, उनके लिए आपके पास क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर। अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है लाइक ही शी इट नेम, उसके लिए क्या आएगा, इज आएगा। राइट, समझ में आ गया कि इनके साथ इज आएगा, इसके साथ एम आएगा, इसके साथ आर आएगा। राइट, अलोंग विद दिस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, घबराइएगा मत, फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके साथ भी मैंने क्या लगा दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके साथ भी मैंने लगा दिया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब मुझे समझ में आ गया कि नेगेटिव होगा तो इसके साथ नॉट लग जाएगा, यहां पर भी नोट लग जाएगा, यहां पर भी नोट लग जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो सबसे पहले मेरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इजी टू लर्न। आ जाइए, ट्रिक देखिए। आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कुछ नहीं लर्न करना है तो इज आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर आएगा, आई होगा तो एम आएगा, और इन सब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। दैट्स इट, नो नीड टू लर्न रूल्स कि सर ऑब्जेक्ट लगाऊं, ये लगाऊं, वो लगाऊं। अरे क्यों लगाने की जरूरत है, बस इतना लर्न कर लिया, बात खत्म, इजी। राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई के साथ एम, और सबके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दैट्स इट। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है हमको। आगे हमको बता रहा है, ट्रिक्स देख ली हमने, आगे हमको क्या बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि सर मैं यहां तक तो सीख जाता हूं। कहां तक सीख जाता हूं, कि सर मुझे ये बहुत इजी पता है कि सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, और आई के साथ एम आएगा। लेकिन फिर भी मैं जब सेंटेंस आता है तो वहां कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं उसको कौन सी हेल्पिंग वर्ब या कौन सी वर्ब उसमें अप्लाई करूं। अब देखिए, आपने हेल्पिंग वर्ब तो देख ली कैसे होगी, और आपको रिकॉग्निशन भी पता चल गया। आइए अब मैं ट्रिक्स देता हूं, किसकी, प्रोग्रेसिव टेंस की, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की। क्या है ट्रिक्स, देखिए। वर्ड आएंगे आपके पास कौन कौन से, नाउ, these days, at present, at this moment are used in present progressive tense। यानी कि जो शब्द हैं कौन कौन से, now, these days, at present, at this moment, ये सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ही यूज होंगे। समझ आ रहा है, राइट तो जितने भी वर्ड्स हैं जैसे नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट आर यूज्ड इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इतना ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के रूल्स ही अप्लाई होंगे। ठीक है, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक देखिए, आप लोग हमेशा यहां गलती करते हैं, 90% बच्चा यहां गलती करता है, ये बिल्कुल न्यू है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लाइक वर्ब होती है हमारे पास सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील, नो, लव, वांट, फॉरगेट, थिंक, अग्री, ट्रस्ट, एक्सेट्रा। इन वर्ब्स को आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इन वर्ब्स को आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ यूज नहीं कर सकते। अगर यहां पर आइए नीचे देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग। हाँ, सही फील कर रहे हो, मैं रॉन्ग हूं। अभी क्या बताया कि ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ अगर आप आईएनजी यूज कर रहे हो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, तो ये गलत फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए, ये बिल्कुल गलत है। इसका एग्जैक्ट क्या होगा, आई फील यू आर रॉन्ग। राइट, आई फील यू आर रॉन्ग। आईएनजी नहीं आता है इन शब्द के साथ, हम मोस्टली गलती कर देते हैं। कई लोगों को आपने दिखा होगा लिख देते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। अरे भाई बिल्कुल गलत है, नहीं होता है ये क्या होगा, लुकिंग नहीं आएगा, सिर्फ आएगा आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। क्लियर है बेटा यहां तक। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये सारी चीजें अप्लाई करके आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं। राइट,
Let's not waste time. Let's move further and find out what is next in present perfect tense. Right? बहुत इजी है, आइए 1 मिनट में समझते हैं अभी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले तो इंग्लिश में समझिए क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट एंड रिसेंटली कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। हमारे काम की चीज तो लास्ट में लिखी हुई है। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट, कहां से? एक एक्शन जो पास्ट से शुरू हुआ और आपके सामने आकर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? आपके सामने आकर कंप्लीट हुआ है, यानी कि जस्ट अभी मेरे सामने कंप्लीट हुआ है। तो अगर मेरे सामने हुआ तो ये प्रेजेंट हो गया, लेकिन ये जो चल रहा था कहां से चल रहा था? ये पास्ट से चल रहा था। समझ आ रहा है? तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट से चलता आया और प्रेजेंट में आपके सामने आकर कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना। राइट? उन सेंटेंसेस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट में फ्रेम करता हूं। किसमें फ्रेम करता हूं? प्रेजेंट परफेक्ट में। राइट? चलो यहां समझ में आ गया कि रिकॉग्निशन क्या है, कि ऐसा टेंस जो किससे आएगा, ऐसा एक्शन जो पास्ट से आएगा और प्रेजेंट में हमारे सामने आकर फिनिश हो जाएगा। राइट? हिंदी में रिकॉग्निशन सुनिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर एंड में या है। क्या आता है? या है। क्या आया? या है। देखिए, वह चला गया है, मुझे समझ में आ गया, एंड में क्या आया? या है। अरे तो समझ में आ गया ना, तो ये किसमें हो गया? ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि एक्शन पास्ट में शुरू किया और मेरे सामने भी ये हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि चला गया है। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है यहां तक? आइए टेबल पढ़ते हैं, किसकी? सब्जेक्ट की, जिसको हमने सिंगुलर और प्लूरल में सेग्रीगेट किया है। देखिए, ही, शी, इट, नेम, बात समझ में आ गई? प्लूरल दे, यू, वी, आई, नेम्स। राइट? अब आई हमारा कहां आ गया? शिफ्ट हो गया प्लूरल पे। प्रोग्रेसिव में ही दिक्कत होती है आई के साथ, बाकी किसी और टेंस में नहीं होती है, वो हमेशा प्लूरल को ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है? अब हमारे पास सेंटेंस है, सिंपल में क्या आएगा? हैज, और प्लूरल में आएगा हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। अरे बस लर्न हो गई ट्रिक, इससे ज्यादा तो कराना ही नहीं है सर को। क्या जरूरत है? जब मुझे पता चल गया कि सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर के साथ मेरा हैज यूज होगा और प्लूरल के साथ मेरा हैव यूज होगा। राइट? आ जाइए, ट्रिक देखिए, क्या है ट्रिक? ट्रिक कह रही है सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा। राइट? प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? प्लूरल के साथ मेरा हैव यूज होगा। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अरे इजीली मैंने समझ लिया। अब क्या है, अगर नेगेटिव होगा तो हैज नॉट लगा दूंगा, प्लूरल का होगा तो हैव नॉट लगा दूंगा, इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज सिंगुलर के लिए पहले ले लूंगा, अगर प्लूरल का होगा तो हैव हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ले लूंगा इंटेरोगेटिव के लिए। बात समझ में आई? कुछ नहीं लर्न करना, ट्रिक से बस देखते जाओ। इतना तो बेटा छोटा छोटा चीज तो है, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इस चीज को अप्लाई करोगे तो इजीली समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है? अब आते हैं ट्रिक्स पे। ट्रिक्स बताइए ना, कि भाई ट्रिक्स के बिना तो कुछ नहीं है। ट्रिक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली हम जो मात खाते हैं वो यही है कि हमको ट्रिक्स नहीं आती, हम बस रूल लर्न कर लेते हैं और उसके बाद जब क्वेश्चन आता है तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या अप्लाई करूं। अरे देखो ना क्या अप्लाई करना है, देखो ट्रिक देखो किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। क्या है? वर्ड, कुछ शब्द, कैसे? सो फार, जस्ट नाउ, एज येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये जितने भी वर्ड हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएंगे। किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समझ आ रहा है कि मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर सो फार आया है, जस्ट नाउ आया है, एज येट आया है, रिसेंटली आया है, ऑलरेडी आया है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स ही अप्लाई करूंगा। बात समझ आ रही है? चलिए
अब आप क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है, आई हैव हैड माई लंच। आप बताइए सही लग रहा है ये? आप बताइए, लगता है सही? हाँ सही है, क्योंकि हैव जो है, समझ लीजिए, हैव जो है वो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मॉडल से क्या करता है, रिलेट करता है, बाद में बात करेंगे। सिंपल सा एक समझ लीजिए कि हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है, प्लस वो मेन वर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ में मेन वर्ब भी हो सकता है। तो यहां जो हैव है उसने दिखाया हेल्पिंग वर्ब को। किसको दिखाया? हेल्पिंग वर्ब को। यहां हैड यानी कि हैव की जो सेकंड फॉर्म होगी वो हैड होगी, और थर्ड फॉर्म होगी वो भी हैड होगी, क्योंकि ये मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब के साथ भी काम करता है। तो यहां मैंने हैड लगा दिया। तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट फ्रेम हुआ है, आई हैव हैड माई लंच। मैं अपना खाना ले चुका हूं या खा चुका हूं। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, ही ऑलरेडी हैज कम। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये सही है। ये ऑलरेडी वर्ड जो है मैंने यहां से उठाया तो मुझे समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? नहीं, ये जो वर्ड है ऊपर वाले या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे या लास्ट में आएंगे। बात समझ में आ गई? देखिए, ही ऑलरेडी हैज कम, ये गलत है। यहां होगा ही हैज ऑलरेडी कम। समझ में आया? तो ये चीज भी बड़ी ध्यान रखनी है, हमको गड़बड़ नहीं करनी है। बच्चे कहते हैं ना, अरे ही जस्ट कम, ही जस्ट हैज कम, नहीं, ही हैज जस्ट कम, राइट? गड़बड़ नहीं करनी है, उसको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब यहां पर ये जो टेंस है ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो ये किससे मिलकर बना है? एक तो ये परफेक्ट से मिलकर बना है, दूसरा ये प्रोग्रेसिव से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तभी इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आइए फटाफट से इसको खत्म करते हैं, समझते हैं क्यों डराता है ये टेंस हमें। आज के बाद नहीं डराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पहले पढ़ते हैं, एक्सप्रेस दोज एक्शंस which started in the past and are continuing event at the time of speaking। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंटली समझिए कि ऐसे एक्शन जो क्या है, ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए हैं। कब शुरू हुए हैं? पास्ट में शुरू हुए, पास्ट में शुरू हुए और प्रेजेंट में कंटिन्यूएशन में है। यानी कि अभी वीडियो जो है वो हमने 10 मिनट या 15 मिनट पहले स्टार्ट करी थी, तो दैट हैज बिकम व्हाट? दैट हैज बिकम आवर पास्ट एक्शन। बट अब ये वीडियो पास्ट से लेकर अब तक चलती चली आ रही है। अगर हम इस पूरे टाइम को कंसीडर करेंगे पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, तो ये जो सेंटेंस है ये किसमें फ्रेम होगा? ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में फ्रेम होगा। बात समझ में आ रही है क्या? कि पास्ट का एक्शन प्रेजेंट में अभी भी मेरे सामने हो रहा है। ठीक है, और मैं पास्ट का और प्रेजेंट का दोनों का टाइम साथ में लेकर अगर सेंटेंस को बना रहा हूं तो वो सेंटेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बनेगा। बात समझ में आ गई? देखिए और इजीली समझिए। अभी क्या समझाया मैंने कि भाई पास्ट का एक्शन है जो अभी तक आएगा हमारे सामने। ठीक है, चलिए कैसे, इसकी हिंदी समझिए पहले फिर समझाऊंगा। इसमें भी एंड में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अरे तो सर फिर दिक्कत क्या हो गई? सर ये तो अभी पढ़ाया था आपने प्रोग्रेसिव में। हाँ तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में रहा है रही है आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी रहा है रही है आता है, तो फिर तो रिकॉग्निशन समझ में ही नहीं आया। अरे एक मिनट सुनो, हुआ नहीं है पूरा अभी। रहा है, रही है, रहे हैं आएगा इसमें, लेकिन किसके साथ? टाइम के साथ। भाई मैंने क्या बताया था कि वीडियो स्टार्ट हुई थी उसका टाइम और वीडियो अब तक चल रही है
उस पूरे ड्यूरेशन का टाइम जो है वो पूरा ड्यूरेशन हमको लिखना पड़ेगा। और जब हम टाइम के साथ एक्शन के कंटिन्यूएशन को दिखाते हैं तब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करते हैं। समझ आया? देखिए क्या एग्जाम्पल क्या है, देखिए वह सुबह से पढ़ रहा है, एंड में आया रहा है, समझ में आ गया? रहा है तो प्रोग्रेसिव टेंस, लेकिन उसने एक टाइम दिया है कि एक्शन कब शुरू हुआ था। एक्शन शुरू हुआ था सुबह से, तो अरे जब सुबह से टाइम दे दिया और एक्शन का कंटिन्यूएशन दे दिया रहा है रही है के साथ में, तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर है? चलिए आइए अब इसकी क्या देखते हैं, अब इसके रूल्स देखते हैं कि रूल्स हमें क्या कहते हैं। रूल्स क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत इजी रूल है। सिंगुलर के साथ वही क्या है, सिंगुलर के साथ ही शी इट नेम, दे यू वी आई नेम्स, ये तो रट जाने चाहिए आप लोगों को अब, ठीक है? कुछ नहीं आता है। हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कंफ्यूज मत हो जाना, वही आईएनजी वाली है। हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है? समझ में आ गया कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर के साथ आएगा हैज बीन, राइट? प्लूरल के साथ आएगा हैव बीन। क्लियर? सिंगुलर के साथ आएगा हैज बीन, प्लूरल के साथ आएगा हैव बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बोला गया है। अब सर दिक्कत आती है कि इसके साथ नेगेटिव कैसे बनाऊं, क्योंकि इसमें तो बीन भी आ गया, या बीन आ रहा है। तो देखिए रूल लिखा है कि सब्जेक्ट लेंगे हैज नॉट बीन आएगा, यहां आएगा हैव नॉट बीन। इसी तरीके से इंटरोगेटिव देखेंगे तो हैज सब्जेक्ट प्लस बीन, हैव सब्जेक्ट प्लस बीन। क्लियर है? यहां तक छोटी सी चीज है, इतना तो दिमाग में रहेगा ही रहेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, हैव बीन और हैज बीन। क्लियर है? यहां तक हो गया ये टेंस। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक याद रखोगे सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। ट्रिक याद नहीं रहेगी तो भाई मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब इससे ज्यादा इजी बना नहीं सकता हूं आप लोगों के लिए। आइए, यहां इसकी ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं है, आपको बस टाइम मिल जाएगा, और जब टाइम मिल रहा है तो आप उसको फ्रेम कर देना किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा, उसकी कुछ अलग ट्रिक होंगी, और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा, उसकी कुछ अलग ट्रिक होंगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? आराम से पढ़ते जाइए। आगे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां बच्चे हर जगह लैग करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। कि सबसे पहले समझिए डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है? प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यहां देखिए प्रोग्रेसिव में अभी बताया था मैंने, रहा है, रही है, अभी ऊपर ही बता दिया है, और रहे हैं। ठीक है? अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में ध्यान रखिएगा, परफेक्ट में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन किसके साथ? टाइम के साथ। ये इन दोनों का डिफरेंस है। समझ आया? इसमें टाइम नहीं आएगा, इसमें टाइम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, दो सेंटेंसेस हैं, ये डिफरेंस है किसके बीच में? ये है परफेक्ट प्रोग्रेसिव के बीच में, और है परफेक्ट टेंस के बीच में। क्योंकि टाइम जो है वो किससे दिखता है? ऊपर हमने पढ़ा होगा सिंस या फिर फॉर से दिखता है। किससे दिखता है? सिंस या फिर फॉर से दिखता है। अभी देखिए, मैंने ये सेंटेंस फ्रेम किया, ही हैज लिव्ड हियर फॉर 10 इयर्स, तो ये सेंटेंस तो किसमें चला गया? ये सेंटेंस तो चला गया प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सर आपने यहां पर फॉर क्यों यूज कर लिया, जब आप बता रहे हो कि सिंस और फॉर तो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होगा? परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। पूरी बात सुनिए, he has been living here for 10 years, या फिर आपने सर यूज कर दिया। तो इतना ध्यान रखिएगा, इन दोनों सेंटेंसेस का जो डिफरेंस है वो अभी 1 मिनट में क्लियर होते हैं। he has been living here for 10 years, ऊपर बात करी थी कि परफेक्ट प्रोग्रेसिव के जो एक्शन होते हैं वो पास्ट से शुरू हो रहे होते हैं और कंटिन्यूएशन हो रहा होता है प्रेजेंट में, यानी कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक वो चल ही रहे होते हैं।
तो अगर इसकी हिंदी करूं ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर, तो ये निकल कर आएगी वो यहाँ 10 साल से रह रहा है, अभी भी रह रहा है, राइट। अगर मैं इसकी करूं तो ही हैज लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ 10 साल रह चुका है, अब नहीं रह रहा है, क्योंकि परफेक्ट में जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि परफेक्ट में भी सिंस और फॉर यूज हो जाता है, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में तो होता ही होता है। क्लियर है यहां तक? इजी। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपके लिए मैं एक एक्सरसाइज लेकर आया हूं, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज क्या कह रही है? आई रीड अ बुक नाउ। नाउ वर्ड आ गया, पता है किसमें आया था? नाउ आया था मेरा प्रोग्रेसिव में। अरे तो आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। राहुल नॉट मेट मी सो फार, सो फार आ गया। राहुल सिंगुलर है, हैज नॉट सेकंड थर्ड फॉर्म met. Rahul has not met me so far. I already met him. Already आ गया, तो I have already met him. He dash doing this work for 2 hours. Doing ing आ गई, तो यहां आ जाएगा he has been doing this work for 2 hours. Rahul has lived here. अब क्या लगाऊं? यहां पे तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया या तो सिंस या फिर फॉर, तो क्या आएगा? फॉर आएगा, राइट। अब बच्चे लास्ट वाले पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या नहीं आता हमें, हमें तो सिंस और फॉर का यूज ही नहीं आता। अरे नॉट टू वरी, in my next video I'm going to show you the use of since and for first of all, and then we'll start from what? We'll start from past tense, right? I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज हमारा जो चैनल है मेरा स्मार्ट गेम, उसको लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सो इन दिस वीडियो दिस इज ऑल फॉर यू ऑल। आपकी जो क्वेरीज है वो प्लीज कमेंट में जरूर पोस्ट कीजिएगा। जय हिंद।